गीता में कर्मयोग एक बहुत सुंदर जीवन शैली है। कर्मयोग में हम बहुत सुंदर तरीके से अपना 100% देकर किसी भी कर्म को करते हैं। तो यहाँ पर एक प्रश्न उठता है कि कौन-सा कर्म सबसे अच्छा कर्म है? तो भगवान ने गीता में बताया है कि सात्विक कर्म सबसे अच्छा कर्म है। सात्विक कर्म है क्या? एक लाइन में अगर सात्विक कर्म की परिभाषा बताएँ, तो सात्विक कर्म वो है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ प्राप्त होता है। हम कोई भी कर्म करते हैं, तो उस कर्म से ज़्यादा लोगों को लाभ प्राप्त होता है। यहाँ पर कर्म कैसा है, ये ज़्यादा कोई महत्व नहीं रखता। हम क्या कर्म कर रहे हैं? हाँ, ये ज़रूर है कि कर्म अच्छा होना चाहिए, अधार्मिक कर्म नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से हम अपना व्यवसाय कर रहे हैं, कोई नौकरी कर रहे हैं, कोई ऑफ़िस में काम कर रहे हैं, घर में काम कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, तो कर्म योग के लिए कार्य को बदलने की ज़रूरत नहीं, उसको परिवर्तित करने की ज़रूरत नहीं। जो काम हम कर रहे हैं, उसी काम को करते रहें। हमको बस अपनी भावना बदलने की ज़रूरत है। अगर हम उसी काम को करते हुए भावना बदल दें, तो हम अपने कर्म में लाभकर्ता लोगों का नंबर बढ़ा सकते हैं। कई लोग बोलते हैं कि आप बोल रहे हैं सात्विक कर्म ऐसा कर्म है जिसमें लाभकर्ता ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। हमको तो लाभ मिलेगा, लेकिन और भी बहुत सारे दूसरे लोगों को मेरे कर्म से लाभ प्राप्त हो रहा है। तो इसके लिए तो बहुत संसाधन चाहिए, रिसोर्सेज़ चाहिए, पैसे चाहिए। हमारे पास संसाधन की कमी है, तो फिर हम इसको कैसे करेंगे? देखिए, अगर आप किसी भी कर्म में भावना बदल देते हैं, तो वो कर्म में लाभकर्ता का नंबर बढ़ जाता है। उदाहरण के लिए, हम घर में बिजली-पानी बचाते हैं ना, तो पहले हमारी भावना क्या थी बिजली-पानी बचाने की? कि घर की बिजली-पानी बचाओ, बिजली का बिल कम आएगा, तो हमारे पैसे कम जाएँगे, परिवार के पैसे कम लगेंगे, तो कुछ बचत होगी। लेकिन धीरे-धीरे हम काम वही कर रहे हैं, बिजली और पानी बचा रहे हैं, लेकिन हम अपनी भावना को परिवर्तित करते हैं। हम क्या देखते हैं कि अगर हम बिजली और पानी बचाएँगे, तो हमारे राज्य का बिजली-पानी बचेगा। बिजली-पानी बचने से ज़्यादा बिजली-पानी जब होगी, तो बिजली-पानी का जो दर है, जो पैसे लगते हैं, वो कम हो जाएँगे। बिजली का खर्चा लोगों का कम हो जाएगा, क्योंकि बिजली सस्ती होगी। खपत कम होगी तो सस्ती होगी और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बिजली मिलेगा। तो अब हमारी भावना क्या है बिजली और पानी बचाने की? हम घर में बिजली और पानी क्यों बचा रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर ना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ प्राप्त हो, बिजली और पानी बचेगा तो और भी दूसरे लोगों को जो इस राज्य में बिजली नहीं मिल रहा, मिलेगा और जब उत्पादन बढ़ेगी, बचाने के कारण, उत्पादन जब बढ़ेगा, उसकी मात्रा बढ़ेगी, तो वो सस्ती होगी और लोगों को सस्ते दर पर ये बिजली और पानी मिलेगी। उसके बाद हम और विस्तार करते हैं अपने भावना का और विस्तार करते-करते हम यहाँ तक पहुँचते हैं कि अगर हम बिजली और पानी बचाएँगे, तो यहाँ पर
जो फैक्ट्रियाँ हैं वो कम लगेगी बिजली पानी की, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है वो कम लगेगा, इससे वातावरण को कम नुकसान पहुँचेगा। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन की हम बात करने लगते हैं, कि वातावरण की रक्षा होगी। अगर एक फैक्ट्री लगता है, फैक्ट्री चलती है, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट लगता है, तो वातावरण को बहुत नुकसान पहुँचता है, पेड़-पौधे कटते हैं, जीव-जंतु को नुकसान पहुँचता है। तो यहाँ पर हमारी सोच और बड़ी हो गई, काम सिर्फ़ हम वही कर रहे हैं, काम को हमने परिवर्तित नहीं किया। हम घर में बिजली-पानी बचा रहे हैं, अपना अच्छा कर्म कर रहे हैं, उस कर्म से हम बिजली-पानी बचा रहे हैं और हम सोच क्या रहे हैं कि पूरे वातावरण का इसमें फ़ायदा होगा। तो इस तरीके से हम मनोभाव बदल कर कर्म को परिवर्तित नहीं करना है। आप जो भी कर्म कर रहे हैं उसमें कुछ न कुछ आपको मिल जाएगा। आप मनोभावना बदल दीजिए, अपनी मन की भावना बदल दीजिए। मन की भावना का विस्तार कीजिए और देखिए कि नंबर ऑफ लाभकर्ता जो है ना, वो अपने आप बढ़ जाएँगे, बहुत ज़्यादा हो जाएगा।